हाय एवरीवन। तो मैंने आपको स्टोरी में ऑलरेडी शेयर किया था कि मैं एक इंसिडेंट मैंने फेस किया, तो वो उस बारे में वो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल और डिस्टर्बिंग लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि आई शुड शेयर एंड इंटरैक्ट विद यू ऑल। अदरवाइज़ यूजिंग सोशल मीडिया मुझे ऐसा लगा कोई मतलब नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो वीकेंड पे था एंड ऐसे ही प्लान, बहुत रैंडम सा प्लान था कि इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, इतनी बातें चल रही हैं, लेट्स सी कि ऐसा क्या है मूवी में। तो आई वेंट आउट ऑफ क्यूरोसिटी टू नो अबाउट इट, तो आदि पुरुष देखने के लिए। एंड ऑल्दो आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग एनी थिंग फ्रॉम दिस, ठीक है। और ये मैं ऑलरेडी ये सोच कर ही गई थी देखने के लिए कि मुझे पता था कि फ्लॉज ही दिखने हैं, क्योंकि इतना बॉलीवुड से हम और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, है ना। बॉलीवुड इन द सेंस पीपल हु आर मेकिंग सच काइंड ऑफ रिलीजन बेस्ड मूवीज़, ये सब। उसके बाद मूवी स्टार्ट होती है आदि पुरुष, जो कि इंस्पायर्ड बाय रामायण है, जैसा कि हमें पोर्ट्रे किया गया है या फिर हमें फूल किया गया है, ठीक है। एंड आई एम कन्फ्यूज कि पहले मुझे इंसिडेंट बताना चाहिए या फिर मुझे आदि पुरुष मूवी के बारे में बताना चाहिए। आज तक मैंने कभी भी ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करी, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कभी भी। पर इसको देखने के बाद, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, इसको देखने के बाद आप बहुत अनकंफर्टेबल, तो आपको लगेगा कि हमें रियली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करें ऐसे लोगों से। वरना तो आप क्या ही कर रहे हो, मतलब आप नेक्स्ट डे उठ के कह दो आज गीता मैं लिखूंगी, नया जनरेशन आ गई है, मॉडर्न टाइम आ गया है, तो गीता, आई विल बी द राइटर ऑफ द गीता, और मैं उस चीज़ को अपने हिसाब से पोर्ट्रे करूँगी, अपनी नई स्टोरी बनाऊँगी, अपनी फिलोसफीज पे बनाऊँगी। आप में और भगवान में डिफरेंस नहीं रह गया। अगर आप उस चीज़ को प्रैक्टिकलिटी, उस ट्रुथ के साथ, उस इनोसेंस के साथ दिखा नहीं सकते, उस इमोशंस के साथ, तो आपको वो चीज़ में, मुझे नहीं लगता आपको उसमें इंटरफेयर भी करना चाहिए। कोई फोर्स्ड नहीं थे आप कि आपको ये मूवी बनानी चाहिए, या फिर आप ही अकेले हो जिसकी कंधों पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने रिलीजन के बारे में बच्चों को सिखाने के लिए, है ना। तो जैसे उन्होंने सोचा कि आदि पुरुष मूवी बनाना उनके कंधों पे जिम्मेदारी है बच्चों को सिखाने के लिए, वैसे ही मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि मेरे कंधों पे भी जिम्मेदारी है अपने रिलीजन को प्रिजर्व करने की। दिस इज़ वॉट आई फील नाउ, ठीक है। आफ्टर द मूवी, सो कॉल्ड मूवी, कमिंग टू इंसिडेंट, मुझे ऐसा फील होता है कि पहले मेरे को इंसिडेंट बताना चाहिए। मुझे उन लोगों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जो मॉडर्निटी के नाम पे अपने कल्चर को बहुत पीछे छोड़ा है या फिर छोड़ रहे हैं, इन द सेंस ऑफ कि मैं बहुत मॉडर्न हूँ, उससे मैं कम मॉडर्न दिखूँगी अगर मैं ऐसे करूँगी या फिर ऐसे करूँगा या जो भी। तो आई वॉज वॉचिंग मूवी, ठीक है। सडनली मेरे साथ ही एक बच्चा भी मूवी देख रहा था। इतना मैंने पहले तो ध्यान नहीं दिया। मूवी देख देख क्या रहे थे कि हेडेक था बस, हाँ ये था। मुझे देख फ्लॉज में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उसमें मूवी में सिर्फ यही देख रही थी, अच्छा ये मैं सिर्फ कमियाँ देख रही थी, क्योंकि खूबियाँ तो थी ही नहीं देखने के लिए, तो ऑब्वियसली आप कमियाँ ही देखोगे। मूवी स्टार्ट हो रही है, वो बच्चा वहाँ पे मूवी देखने के लिए वीएफएक्स के नेम पे आया था कि वो वीएफएक्स एनिमेशंस, ये सब मूवीज़ उसको देखने में पसंद आती हैं। आई वाज ओके विद इट, ठीक है बच्चे हैं और इसमें क्या है। बट मूवी जैसे जैसे बढ़ रही है, ही वाज क्वेश्चनिंग कि अब ऐसे ही ऐसे, तो मैं उसको प्रॉपर्ली अच्छे से आंसर करने की कोशिश कर रही थी कि वैसे भी मेरा मूवी में दिमाग तो था नहीं, बट मैं उसको ट्राई कर रही थी कि एटलीस्ट मैं उसके क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर पाऊँ, मैं उसको जवाब दे पाऊँ। देन आफ्टर हाफ ऑफ द मूवी सडनली वो मेरे से पूछता है इसमें अब हनुमान जी कौन से हैं। मैं इतनी सरप्राइज्ड थी, पहले तो मैं उस बच्चे से नहीं, उसको उसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं, उसको क्या, उससे मैं क्या मुझे प्रॉब्लम होगी। बट मुझे दिक्कत ये हुई कि आजकल के पेरेंट्स से प्रॉब्लम हुई मुझे, कि ये जो यंग जनरेशन पेरेंट टू बी या पेरेंट्स हैं अभी, आप क्या अपने बच्चों को सिखा रहे हो। सारी जिम्मेदारियां स्कूल की नहीं होती हैं। स्कूल में सिर्फ आपके बच्चों को पढ़ाई सिखाई जाती है, ठीक है। वहाँ पे आपको ये नहीं सिखाया जाएगा कि आप अपने कल्चर, ट्रेडिशन, भगवान, सब चीज़ के बारे में वो सिखा देंगे। आपकी पेरेंट्स होने पे भी आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, जो मुझे लगता है मॉडर्न लड़की को, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आपको चेंज करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप अपने घर से ही स्टार्ट नहीं करोगे वो चीज़, आई डोंट फील कि बाहर वाले कुछ सिखा सकते हैं कुछ नया। इसलिए ही बच्चों को एक्सप्लॉइट करना ईजी होता है, आप लोगों की वजह से। तो उसने जब मेरे से पूछा तो मैं थोड़ा सरप्राइज थी, बट मैंने उसे बहुत प्यार से क्वेश्चन का जवाब दिया। फिर मैंने उसे जाते जाते भी आई सजेस्टेड हिम कि अगर आप ये नहीं देखते तो आप कार्टून मूवी देखो यार, कार्टून मूवीज़ अच्छे से अच्छे दिखाई गई हैं, आप वो देखो। आई ट्राइड कि मैं उसके आंसर्स को अच्छे से फुलफ़िल कर पाऊँ। दिस वॉज ओनली दी इंटेंशन। इतने मॉडर्न हम क्यों होते चले जा रहे हैं, इतनी मॉडर्निटी में हम लूज़ करते जा रहे हैं अपनी इनोसेंस को, कि हम इतने मॉडर्न हैं तो हमें
अच्छा ठीक है, शर्म क्यों आ रही है? किस चीज़ की शर्म है? मेरी एक रिक्वेस्ट है सिर्फ पेरेंट्स से, या जो पेरेंट्स होंगे या फिर हमारी जनरेशन के लोग जो ऑलरेडी पेरेंट्स हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को आप पहले ऐसे सुपर हीरोज़ वाली थ्योरी में डालने से पहले अपने ओरिजिन वाली थ्योरी को एक्सेप्ट कराना सिखाओ, देन आप आगे मूव ऑन करो अपने बच्चों को, है ना? आप डायरेक्टली सुपर हीरोज़ की लाइफ में आप उनको डाल दोगे और क्या होगा, उससे क्या हो रहा है? वो अपनी ओरिजिन को नहीं पहचान पा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। वो क्यूरोसिटी है उनके अंदर, वो जानना चाहते हैं, पर उनके पास है ही नहीं गाइडेंस के लिए लोग। हाँ, मुझे लगता है हम ही लोग ठीक थे, हम लोग ब्लेस्ड थे कि हमारी चाइल्डहुड हमारा इतना अच्छा था कि एटलीस्ट हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, वो सब हम लोगों को इतने अच्छे से ओरिजिन के बारे में रूटेड रखते थे, इतना कुछ हमें डेप्थ में जाके समझाते थे, हमारे ग्रंथों के बारे में, हमारी कहानियों के बारे में, हमारे पुराणों के बारे में, क्योंकि हमारी हर एक चीज़ के पीछे एक प्रॉपर रीज़न होता था, एक मोटिव होता था, उससे एक मोरल मिलता था। और आप उसके साथ अगर खिलवाड़ करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वी विल हैव प्रॉब्लम। मॉडर्न बनो यार, अपने माइंड से बनो, इंटेलिजेंस से बनो, ड्रेसिंग से बनो। हम सब बदल रहे हैं टाइम के साथ साथ, बट ओरिजिन, आपकी रूट कभी चेंज नहीं होती। क्या आप अपने पेरेंट्स को चेंज कर दोगे? रूट हमेशा हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके, देन दी डायरेक्टर्स या जो भी क्रिएटिव जिनको सुपर हीरो कॉन्सेप्ट पे यूथ के लिए बनाना था, है ना? अगर आपको यूथ के लिए ही बनाना था तो आपको ढंग से रिसर्च करनी चाहिए थी पहले तो, ठीक है? क्योंकि रिसर्च अगर आप करते तो आपको समझ में आता कि सुपर हीरो कॉन्सेप्ट मोरली आपको कुछ ऐसा लाना चाहिए था जो कि या तो 90s से रिलेटेड हो। हाँ, जैसे हम लोग कॉमिक्स पढ़ते थे, नागराज, डोगा, है ना, चाचा चौधरी, बहुत सारी थी कॉमिक्स। हम वो वाली जनरेशन के लोग हैं ना, तो अगर आपको आगे की यूथ के लिए बनाना था तो आप वो वाली जनरेशन से कुछ पिक करके उसको मॉडर्न करके आप दिखा सकते थे। जितना ग्लैमराइज करना था, जितना ऐड करना था, जितना माइनस करना था, वो सब करके आप दिखाते। वो बहुत सही था, मतलब वो तो आपको हम सब देखते, हम सब लेके जाते दिखाने के लिए, ठीक है? पर when it comes to religion, sentiments, belief, stop playing with the emotions। वहाँ पे आप अपने हिसाब से क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे आप पूरी स्टोरी को मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप शोकेस नहीं कर सकते। और फिर आपको लगता है आप इजीली वॉकआउट हो जाओगे, तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है? तो जैसे आपने अपने कंधों पे जिम्मेदारियाँ ले ली सारी, सबके सेंटिमेंट, सबके बिलीव, सबके इमोशंस के, सबकी सारी जनरेशन को सिखाने के, वैसे ही हमें लगता है कि हमें अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अपने रिलीजन को प्रिजर्व करके रखने की, आप जैसे लोगों से। देन कमिंग टू ऐसा डायरेक्टर या फिर ऐसा राइटर कैसे एक मूवी को जस्टिफाई कर सकता है जो खुद ऐसे ट्वीट्स करता हो, इन द सेंस ऑफ कि हनुमान जी के क्या भजन बज रहे हैं, ये क्या ट्यूसडे को हो रहा है, ये सब क्या है, इसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम हो जाती है सोसाइटी में, आर दे डेफ रियली? और आप हनुमान जी के लिए फेक पब्लिसिटी करके एक सीट खाली कर दो, ऐसे मूवी चलवाओगे? मतलब फेक पब्लिसिटी, दिस इज़ द फेक पब्लिसिटी ओनली। पहले आपने पिक्चर को चलाने के लिए आपने पहले रोया गाया सब कुछ किया कि भाई सब लोग आ जाना धर्म के नाम पे, जहाँ देखो जय श्री राम, जहाँ देखो है ना, जय सिया राम, ये सब कर रहे हो आप क्योंकि आपको पिक्चर को चलाना है, आपको पता है इमोशंस के साथ खेलना है। बट जैसे आपकी पिक्चर रिलीज़ होती है आपको उल्टा आउटरीच मिल रही है, उल्टा आपको वो प्रॉब्लम्स सुनने को मिल रही हैं। जब आपको प्रॉब्लम्स बताई जा रही हैं तो इन प्लेस ऑफ उसको एक्सेप्ट करने के आप ज्ञान दिखा रहे हो, आप हमें सिखा रहे हो। वो राइटर कैसे जस्टिफाई कर सकता है एक रोल को जो खुद मनोज मुंतशिर लिखता है, फिर डायरेक्टली कुछ सालों में वो शुक्ला भी बन जाता है। ये ऐड पहले आप डिसाइड करो आपको लगाना है आपको नहीं लगाना है, कोई आपके ऊपर फोर्स्ड नहीं है ना। तो ऐसे ही होता है, बहुत सेकुलर है ना हम लोग, तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स होती हैं और ऐसे लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है लाइफ लॉन्ग। पहले तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, एक बंदा कह रहा है कि ये रामायण हमने कुछ चेंजेस नहीं किए, बिल्कुल रामायण दिखा रहे हैं हम, तो बिल्कुल कैसे हम स्टोरी बदल सकते हैं, अरे अरे अरे। फिर एक टाइम पे अब जब ये हो रहा है तो आप बोल रहे हो कि हमने रामायण नहीं बनाई थी, हम इंस्पायर्ड थे रामायण से, ये हमने बस एक पार्ट दिखाया। अरे यार, एक पार्ट भी आपने दिखाया वो भी जस्टिफाइड नहीं है, नॉट इवन विद एनीथिंग, नॉर कैरेक्टर्स, नॉर लुक्स, नॉर स्टोरी टेलिंग, नॉर डायलॉग्स, नॉर क्रिएटिव लिबर्टी, सॉरी, और सब कुछ भी जस्टिफाइबल नहीं है इस मूवी के अंदर। तो स्टॉप सेइंग ऑल्सो कि इंस्पायर्ड बाय रामायण है, ऑल्दो आपके बोलने से कुछ होता नहीं है, बट स्टिल
द प्रॉब्लम है कि आपकी गट्स पे हमें थोड़ी प्रॉब्लम है कि आपकी गट्स भी कैसे हो रहे हैं कि आप कुछ भी बना दोगे और हम एक्सेप्ट कर लेंगे। रामायण आप कैरेक्टर्स राम जी डाल दोगे, सीता जी डाल दोगे, हनुमान जी डाल दोगे टू अट्रैक्ट दी ऑडियंस, इमोशंस में बह के आ जाएंगे देखने के लिए, है ना। तो ऐसे बेवकूफ़ नहीं है हम। तो ये थोड़ा सा करेक्ट करो आप अपने आप को। वहाँ पर आपने सारे कैरेक्टर्स ले लिए, फिर आप कह रहे हो आप रामायण नहीं बना रहे हो। अरे यार, आप कोई और कैरेक्टर्स लेते ना, आप कुछ और बना देते। लेना आपको सारे भगवान का ही था, पर आपको बना भी आप रामायण रहे हो। अपनी मूवी रिलीज़ से पहले के इंटरव्यूज़ इनके देखो, इन सब के इंटरव्यूज़ यही हैं कि हम रामायण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बिल्कुल रामायण रामायण है, ये पूरी रामायण है। अच्छा, तो आपने गलत रामायण पढ़ी है, वापस से जाओ, वापस से आई थिंक रामायण देखो, पढ़ो, सब कुछ करो। गलत आपको कहानी सुनाई है दादी नानी ने आपकी। हमारी दादी नानी ने हमको ये कहानियाँ कभी सुनाई ही नहीं। हम सब बचपन से रामायण देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सिखा देंगे बाकी बच्चों को, आगे आने वाले बच्चों को हम सब लोग बहुत अच्छे से सिखा देंगे। आप उसकी चिंता मत करो। आपको उसके लिए सुपर हीरो कॉन्सेप्ट अच्छे ईजी आसान तरीके में आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम पूरी कर लेंगे। अपने कंधों पे इतना बोझ मत लीजिए कोई भी। पूरी मूवी आपने हॉलीवुड मूवी कॉन्सेप्ट पे बनाई है। कुछ सीन्स कभी किंग कॉन्ग के सीन्स हैं, कहीं प्लैनेट ऑफ द एप्स, कहीं पे हैरी पॉटर, मतलब सब कुछ आपने मिक्स करके, आपको लगा कि आप मिक्स करके रामायण बना दोगे। कम से कम एक चीज़ तो ढंग से कर लेते। अगर आप सुपर हीरो कॉन्सेप्ट बना रहे थे तो आप कुछ भी सुपर हीरो इमेजिनरी कैरेक्टर्स लेके बना देते। आई थिंक उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो अच्छी ही बात होती है और सब एक्सेप्ट भी करते। आपको रामायण ही बनाने की ज़रूरत क्या थी? उससे इंस्पायर्ड भी होने की ज़रूरत नहीं थी आपको। ये सबसे बेटर ऑप्शन था आपके पास। 90s थोड़ी रिसर्च कर लेते, अच्छे राइटर्स रख लेते, थोड़ा आप कुछ है ना मेहनत करते उस चीज़ पे, तो आपको मिल जाते मुझे लगता है कैरेक्टर्स अच्छे इमेजिनरी। नहीं मिलते तो आप सजेशंस लेते, ऑडियंस भी आपको सजेशन देती। आपको यूथ की इतनी चिंता करने की ज़रूरत थी नहीं कि आप सारी गाइडेंस ऐसे ही बता दोगे, सबको समझा दोगे, है ना। हमारे चाइल्डहुड में तो हमने अपने स्कूलों में भी रामायण, महाभारत, बुद्ध चरित्र पढ़ी है। हमारे एग्ज़ाम्स होते थे उसके भी। मतलब आई वॉज ब्लेस्ड कि हाँ हम सबको पढ़ाया गया है। पर आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। बट आई वॉन्ट कि ये चीज़ होनी चाहिए, वो कंटिन्यूएशन होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी कैरेक्टर्स, देयर मिस्टेक्स। और नहीं, जैसा वो बता रहे हैं कि उन्होंने एक पार्ट दिखाया है, वो बहुत सही पार्ट है ना। तो उसकी भी बारे में बात करते हैं क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। इस चीज़ को मैं ईजिली ऐसे एडजस्ट करके, एक्सेप्ट करके मैं आगे बढ़ नहीं पा रही थी। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आई नीड टू इंटरेक्ट, आई नीड टू टॉक अबाउट इट। कोई और चीज़ होती तो कभी सोचा ही नहीं। बट अब ऐसा लगा ये देख के, भाई अगर आज ये बना रहे हैं, कल को फिर कोई और आएगा, उठ के बैठेगा, फिर वो कहेगा कि मैं ये बनाऊंगा अपने हिसाब से। अब टाइम बदल गया, मॉडर्न हो गया, बच्चे नए आ गए, अब हम अपने हिसाब से चीज़ें बनाएंगे। तो इसकी वजह से वी फील दैट हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम इतने एक्सेप्टिंग नहीं हो सकते। हम सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम हाँ ठीक है, हमें क्या मतलब है, हमारा तो सब सही चल रहा है, हमको क्या लेना देना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये आप होगे मॉडर्न, है ना, पर इतने भी मत ऊपर हो जाओ। फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप पूरी तरह मॉडर्न हो जाओ। आपको एक जगह पे दिखाने की, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर द प्रॉब्लम है इसकी, लोग सडनली उनको याद आ जाता है, अरे सीता जी, राम, ये सब भी अचानक से खूब मीम्स और इतने पेजेस, वीडियोस, सब कुछ बनाने लग गए हैं। वीडियोस इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट दोज जो क्रिएटर्स होते हैं ना, जो गाने डालकर बिल्कुल सीता जी लुक लेके एकदम सीता जी बन जा रहे हैं एकदम से। अगर वही चीज़ आप पहले से करते आ रहे हो, आई अप्रिशिएट इट। बट सडनली जो लोग ना मूवी के बाद से एक एक क्लिप उठा के, स्टॉप डूइंग दिस। फूल लगते हो यार आप लोग, ठीक है। वो नहीं करना चाहिए। जब तक इमोशंस नहीं इन्वॉल्व हो ना उस चीज़ में, नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान को ही आपका क्रिएटिव व्यू नहीं है, ठीक है, कि आप अपने व्यूज़ क्रिएट करोगे उससे। मैंने ऐसे ही बताया, ना ही इन्होंने लुक्स जस्टिफाई किए, ना ही स्टोरी जस्टिफाई करी है, ना ही इन्होंने डायलॉग्स ढंग से डिज़ाइन लिखे हैं। क्या ही बोल रही हूँ मैं, ठीक है। कैरेक्टर्स किसी को भी ऐड कर दिया है, किसी को भी माइनस कर दिया है। सुषेण वैद है ही नहीं, नल नील कौन थे, अंगद कौन थे, कुछ बताया ही नहीं गया है। बहुत सारे कैरेक्टर्स का रोल ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। अगर मैं ऐसे बताऊंगी तो ऑब्वियसली बात है मेरा वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी सारी है। मैं डीप में जाके एक चीज़ के बारे में बता सकती हूँ। भाई मैं भी मॉडर्न हूँ, पर मुझे अपने कल्चर के बारे में अच्छे से पता है, मुझे अपने पुराणों के बारे में पता है, मुझे अपने ग्रंथों के बारे में पता है, क्योंकि हम सब वेल रूटेड हैं। हम सब बचपन से हमने एक वैसी स्पिरिचुअल कनेक्ट रखा है अपने घर पर।
अपनी फैमिली में, ठीक है। तो मॉडर्निटी के नाम पे हम बस आगे बढ़ते नहीं चले जा रहे हैं, हम अपने रूट से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। बट हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है व्हेन इट कम्स टू कि कोई और उस चीज़ को अराइज करवा रहा है या क्रिएट कर रहा है कुछ भी बना के, तो हमें उसके लिए स्टैंड भी लेना चाहिए। दिस इज़ वॉट आई फेल्ट एंड आई फेल्ट रियली बैड, अनकम्फर्टेबल, टू डिस्टर्ब। तो मुझे ऐसा फील हुआ, मैंने मम्मी को सबको बताया मैंने इस बारे में। ऐसा लगा मैं पेज रन कर रही हूँ, कोई यूज़ नहीं उस पेज रन करने का, अगर मेरे को जो मेन चीज़ें हैं मुझे उससे ही प्रॉब्लम नहीं है, अगर मुझे उन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम है। एंड आई फील प्लीज़ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, इतने भी ज़्यादा आगे मत बढ़ो, है ना, कि आप किसी को भी कल को ऐसी वो हो जाए कि वो आए और वो अपने हिसाब से हर चीज़ को डिज़ाइन करके मैनिपुलेट करके क्रिएट करके वही राइटर बन जाए। वाल्मीकि जी का तो यूज़ ही नहीं है कहीं पे भी, यहाँ पे सिर्फ ओम रावत अपनी रामायण लिख रहे हैं, ठीक है। वाल्मीकि जी का तो बस डिस्क्लेमर में नेम यूज़ किया इन्होंने, डिस्क्लेमर ही 5 मिनट का दिखाया इन्होंने, क्योंकि इन्हें खुद को भी पता था कि ये कर क्या रहे हैं, पर इनको ये नहीं पता था कि इनको इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी। इतनी सारी फ्लॉज हैं। पर यहाँ पे राम जी से स्टार्ट करते हैं। राम जी, प्रभास, मुझे एक्टर्स से प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनको जो मिलेगा वही करेंगे, पर हाँ एक्टर्स की भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस रोल को रिसर्च तो करें, उस रोल की इंपॉर्टेंस को, उसकी गहराई को, उसकी ओरिजिन को तो समझें, है क्या वो पोर्ट्रे क्या कर रहे हैं। लग रहा है कि बस स्क्रिप्ट मिली, इन्होंने रीड आउट करके कर दिया है, मतलब लग ही नहीं रहा है कि आपने उस चीज़ की डेप्थ को समझा है कि आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हो। राम जी को प्ले कर रहे हैं लुक्स, नहीं मैं लुक्स से सेटिस्फाइड हूँ, वो प्यारा सा वो इनोसेंस, वो पोलाइटनेस, वो मर्यादा कुछ भी है ही नहीं रोल में। एग्रेसिव, राम जी कब एग्रेसिव थे भैया? कौन सी रामायण बना रहे हो, आपने क्या देख लिया? फिर से देखना तो आप जाओ रामानंद सागर जी की रामायण देखो, या फिर नहीं देखो, मैं तो कहती हूँ, मैं कहती हूँ वाल्मीकि रामायण पढ़ो यार। फिर उसके बाद आते हैं राम जी एग्रेसिव हैं, राम जी देख रहे हैं कि सीता जी को रावण ले जा रहा है, पर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ही सो हेल्पलेस। पहले मैं आपको करेक्ट करूं, सीता जी को ले जाते हुए सिर्फ और सिर्फ संपाति ने देखा था। संपाति आपको नहीं पता होगा तो डबल कोटेड में जटायु के भाई थे संपाति, सिर्फ उन्होंने देखा था कि सीता जी को रावण जब ले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये सब दिखाया नहीं गया है कि कितनी प्रॉब्लम हुई है वनवास में, सीता कितना उन लोगों को डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी। हनुमान जी एकदम से लंका पहुँच जा रहे हैं, तुरंत लंका पहुँच जा रहे हैं, उनको रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पहुँचने में, वो तुरंत पहुँच के डायरेक्टली वो सीता जी से मिल जाते हैं। मतलब सबसे पहले हनुमान जी विभीषण से मिलते हैं, जो हमें पता है बचपन से। और यहाँ पे विभीषण जब वापस आते हैं राम जी के पास, तो वो अपने पता नहीं कुछ कैरेक्टर्स क्लैरिटी नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स ही क्लियर नहीं है, क्वालिटीज़ ही क्लियर नहीं है कि कोई भी आ जा रहा है उनके साथ। वो फीमेल लेडी, वो वैद्य बनी है, वो वैद्य हो जा रही है, और हर कैरेक्टर एक दूसरे से यंग लग रहे हैं। मतलब विभीषण तो इतने यंग लग रहे हैं, वो बेटे लग रहे हैं रावण के, वो रावण के भाई नहीं लग रहे हैं। रावण की वाइफ नहीं लग रही, बेटी लग रही है। रावण लग ही नहीं रहा है। रावण तो ऐसा लग रहा है इन्होंने क्या माचो मैन क्रिएट करने की कोशिश करी है। रावण बहुत विद्वान इंसान था, ठीक है। उसने सिर्फ सीता जी का जो किडनैप किया था, दैट टू जस्ट टू वॉन्ट हर, कि मतलब वो उन्हें पसंद करने लग गए थे, और सूर्पणखा की वजह से अपनी बहन की। पर आपने उसमें रावण की खूबियाँ तो कुछ है ही नहीं। रावण मीट खिला रहा है, रावण शिव भक्त था, वो मीट खिला रहा है, दिन भर सितार बजा रहा है, क्या कर रहा है यार? आप रोल के साथ क्या कर रहे हो? खिलवाड़ है क्या? उसके बाद आप दिखा रहे हो सीता जी एकदम खुश, एकदम पिकनिक पे गई हैं, वेकेशन मना रही हैं। इतना ग्लैमराइज करने की ज़रूरत नहीं थी, हमारे भगवान ऐसे थे ही नहीं। वो एग्रेसिव, ग्लैमराइज्ड और डायलॉग में टपोरी लैंग्वेज बुलवा रहे हो। आप हमारे भगवान के साथ ऐसे खिलवाड़ करोगे और विल बी ओके ओके ओके, नाइस नाइस, आपको अप्रिशिएशन मिलेगा इसके लिए। द राइटर इज सेइंग कि हमें अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है। किस चीज़ की अप्रिशिएशन? तुम्हें तो 2 चप्पल पड़नी चाहिए। अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। उसके बाद इन्होंने क्या स्टार्ट किया, कैरेक्टर जैसा हनुमान जी कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हैं। इंटेलिजेंट हनुमान जी तो दिखाई नहीं है, हनुमान जी टपोरी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। हनुमान सबको उन्होंने चमड़ा पहना रखा है, और रुद्राक्ष की तो वैल्यू नहीं है। रावण जो शिव भक्त है वो रुद्राक्ष तोड़ दे रहा है, और सुग्रीव सब गुरिल्ला हैं, गुरिल्ला लड़ाई हो रही है। मतलब इतना एनिमेटेड, इतना एनिमेशन, इतने VFX के नाम पे तो धब्बा है ही है, पर मतलब पूरी मूवी में कुछ भी आप दिखा दे रहे हो। कोई भी लड़ रहा है, किसी से भी लड़ रहा है, क्या लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है। लक्ष्मण का तो रोल ही नहीं समझ में आया फिलहाल मुझे,
पर लक्ष्मण बेहोश हो रहे हैं तो उनकी पूरी बॉडी ही में ही डाला जा रहा है वो क्या संजीवनी। और हनुमान जी इसलिए सारी संजीवनी ले आ रहे हैं कि सबको ज़रूरत पड़ेगी, नॉट बिकॉज कि उनकी एक इनोसेंस थी उनमें, वो नहीं समझ पा रहे थे कि सब तो सुंदर लग रहा है तो मैं कैसे समझूं कि इसमें संजीवनी कौन सी है। इस कन्फ्यूजन की वजह से वो पूरा पहाड़ ले आए थे। फिर वो सुषैण वैद्य को लेकर आए थे, उन्होंने बताया था संजीवनी लानी होती है, रीजंस क्यों क्लियर नहीं हैं। और सीता जी का जो हनुमान जी डायरेक्टली नहीं वाटिका पहुंच जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर कैरेक्टर, दैट इज़ बाली। बाली जो सुग्रीव के भाई थे, ठीक है, बड़े भाई थे। और बाली ने क्यों राज ले लिया था ये भी क्लैरिटी नहीं है, ये भी क्लियर नहीं है। क्यों राज ले लिया, अपने खुद के भाई को क्यों बाहर निकालना पड़ा, कुछ भी क्लियर नहीं है। आप क्या बना रहे थे यार, आप बोल रहे हो इंस्पायर्ड हो, बस आपने एक पार्ट दिखाया। अरे यार एक पार्ट को भी आपने ढंग से नहीं दिखाया कि आपने कैरेक्टर्स ले लिए, राम जी सीता जी सबको ले लिया, फिर आप कह रहे हो ये रामायण नहीं थी। और इस मूवी रिलीज़ होने से पहले आप हर जगह ये गाना गाते फिर रहते हैं कि हमने रामायण बिल्कुल नहीं चेंज करी है, हमने बदला नहीं है रामायण, तो रामायण ही है। खिलवाड़ चल रहा है क्या, आप अपने ही वर्ड्स पे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, आप क्लियर ही नहीं हो अपने वर्ड्स को लेके, कभी कुछ बोल रहे हो कभी कुछ बोल रहे हो। देन कमिंग टू बालिका, तो जो उन्होंने कैरेक्टर जिस तरह दिखाया क्लियर नहीं है। देन रावण, उसको कितनी नॉलेज थी, आपने उसको तो पूरी तरीके से ऐसा रावण को दिखा दिया है। जो उनके सर थे, मुझे तो वो देख के हंसी आ रही थी कि कितने नॉलेजेबल इंसान, मतलब जिसको इतने शास्त्रों और वेदों की नॉलेज थी, उनके सर ये डिनोट करता था। नहीं उस पर कुछ भी क्लियर नहीं है। शिव हर जगह सितार बजा रहे हैं। मेघनाथ तो मुझे मशीन लग रहे थे बहुत टाइम तक, मैं समझ ही नहीं पाई ये कौन है, क्योंकि वो पावरफुल वाली चीज़ दिखी नहीं मेघनाथ में। देन कमिंग टू वो एक्स्ट्रा एडिशनल कैरेक्टर जो विभीषण जी के साथ आई थी, वो मुझे नहीं समझ में आया, उनका रात में क्या सीन था वो मुझे समझ नहीं पड़ा। बहुत सारी चीज़ें थी, ऐसे मैं बैठने फिरूँगी तो मेरा वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो गया है, पता नहीं लोग। पर हाँ, आई जस्ट वॉन्ट कि प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ को जिससे जितना ज़्यादा लोगों को बोल पाओ, अपने मुँह से बोल दो, नहीं बोल सकते तो शेयर कर दो, बता दो, चीज़ों को जितना ज़्यादा फैला सकते हो फैलाओ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द पेरेंट्स, हम लोगों के लिए ही ज़रूरी है अपने रिलीजन को प्रिजर्व करने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये समझ में आए कि भाई अपने सुपर हीरोज़ की दुनिया में डालने से पहले अपने बच्चों को ओरिजिन से स्ट्रॉन्ग कनेक्ट कर दो, उसके बाद आप हर तरीके की चीज़ सुपर हीरोज़ में ले जाओ। दिस इज़ वॉट आई फील। इतने मॉडर्न ही है ना, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। बाकी हो सकता है बहुत से लोगों को लगेगा क्या ज़रूरत है ये वो, इट्स ओके, आपकी चॉइस है। मुझे ऐसा लगा कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही थी इसकी एक्सेप्टेंस से मुझे दिक्कत थी, मुझे प्रॉब्लम थी। अगर आप हमारे धर्म, हमारे ग्रंथों, हमारे पुराणों के साथ खेलोगे, कल वो कोई कह दे मैं आ रहा हूँ, मैं नई पुराण बनाऊँगा, मैं तो नया कैरेक्टर डिज़ाइन करूँगा, मैं तो नई यंग जनरेशन के हिसाब से पुराण बनाऊँगा, ग्रंथ बनाऊँगा, तो सॉरी, यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है। तो अगर अभी भी किसी के दिमाग में ख्याल आ रहा हो कि हम नई रामायण बनाएंगे, है ना, फॉर दी स्पेशली हीरो और हीरोइंस, तो प्लीज़ वहीं पे स्टॉप हो जाना, ये थॉट भी मत आने देना। या तो वेल डिटेल्ड रिसर्च, पूरी तरीके से उस पूरी पर्सनालिटी को ढंग से समझो, तब उस चीज़ में घुसो, तब मूवी के बारे में आप सोचो कि आप कुछ बनाना चाहते हो, या फिर ऐसा कुछ आप सोच रहे हो। भगवान, आप हमारे भगवान को पोर्ट्रे कर रहे थे। हाईली डिससेटिस्फाइड विद दी कैरेक्टर्स, दैट इज़ प्रभास और कृति, जो भी ये फोकसिंग ऑन द चीयर्स एंड क्लैप्स, फोकस करते रहो चीयर्स एंड क्लैप पे, आगे देखते हैं ना। फिर क्या आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, बाकी ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेलने से पहले आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप लोग तो एकदम गायब हो गए, दिखाई नहीं पड़ रहे हो, आप रोल ख़त्म हो गया, निभा गया, ख़त्म हो गया, पैसे मिल गए, काम ख़त्म। बिजनेस नहीं है ये, बिजनेस करो अपने फेक पब्लिसिटी करके, जो बिजनेस किया भी, जो चल भी रहा है थोड़ा बहुत, दैट इज़ फाइन। अब बिजनेस आपने कर लिया रोग आगे, वो बंदा रो गा के ये बता रहे, तो दिस इज़ रिक्वेस्ट, अगर आप बोल नहीं सकते हो, आप बता नहीं सकते हो, तो प्लीज़ इस चीज़ को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये समझ में आना चाहिए, स्पेशली टू अस, हमारी जनरेशन के लोगों को, और पेरेंट्स जो नए पेरेंट्स बनने वाले हैं या बन रहे हैं, हो चुके हैं, उनके बच्चे हैं, प्लीज़ अपने बच्चों को सुपर हीरोज़ की दुनिया में डालने से पहले आप थोड़ा अपनी ओरिजिन से स्ट्रॉन्ग करो, कनेक्ट उनका स्ट्रॉन्ग करो, तब आप उनको आगे सुपर हीरोज़ की दुनिया में ले जाओ। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट। आई नो एक लोग के कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट ठीक है, आई डिड माई बिट। मुझे ऐसा लगता है, मुझे अपने चीज़ के लिए बोलना चाहिए, बिकॉज आई हैव प्रॉब्लम विद इट।
तो मैंने बोला आपको समझ में आता है दैट इज़ गुड फॉर यू, नहीं आता दैट इज़ आई एम फाइन विद इट, पर हाँ मुझे ये लगेगा एटलीस्ट मुझे एक अच्छी नींद आएगी। लोगों को फूल बनाना बंद करो, लोगों के इमोशंस के साथ खेलना बंद करो, या तो आप किसी और कॉन्सेप्ट पे बनाओ। बहुत हो गया OMG पी के, बहुत हो गया, अब बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। हर बार एडजस्ट नहीं हो पाएगा, और जो जो बहुत सेकुलर इंटेलिजेंट बन रहे हो आप ही को प्रॉब्लम होगी आगे चलकर, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा। और जिस तरीके से इन्होंने हमारे मतलब भगवान को पोर्ट्रे किया, या फिर जिस तरह रिलीजन पे ये चीज़ें बना रहे हैं इतना खुलकर बिना डरे, वो नहीं अच्छा लगा मुझे। ये इम्पोर्टेंट है, अपने बच्चों को वेल कल्चर्ड वेल रूटेड रखो, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में खुद ही बता दो, मत शेयर करो पर खुद ही बता दो लोगों को कि भाई अपने बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ दो, स्ट्रॉन्ग कल्चर दो, स्ट्रॉन्गली बिल्ड करो उनके कैरेक्टर को। आई थिंक बहुत बोल दिया, बट आई फील रिलैक्स्ड कि थोड़ा हल्का सा लग रहा है, पर अभी भी मुझे नहीं लगता कि मेरे अकेले के बोलने से कुछ होने वाला है। पर अच्छा लग रहा है कि लोग खुल के बोल रहे हैं, लोग कॉल आउट कर रहे हैं, लोगों को देख के अच्छा फील हो रहा है कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले रहे हो यार, कुछ तो करो। सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी अपना खाओ, अपना पियो, अपना कमाओ, अपने घर में रहो, इतनी सी नहीं बनती। थोड़ा सा बाहर भी सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। अपनी दुनिया अच्छी चल रही है तो मुझे पड़ी नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता। यू हैव टू थिंक अबाउट इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू हैव टू, स्पेशली विद यूथ। हमारी जो यंग जनरेशन है उनका ध्यान रखो, उनका ख्याल रखो, उनके आंसर्स मतलब उनके क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करो, उनको आंसर्स दो, उनको अच्छे से एक अच्छी अपब्रिंगिंग दो। ओनली ये इस वीडियो का सिर्फ एक ही मोटिव था, द मोटिव इज़ जस्ट टू मेक अवेयर पीपल कि यार ये इंसिडेंट मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए ओके नहीं हूँ कि कोई 15-16 ईयर्स का बच्चा मेरे से पूछे ये कौन है भगवान के बारे में। आई एम नॉट ओके विद इट। वो बहुत डिस्टर्बिंग है। या तो आप इतने क्लियरली मॉडर्न हो जाओ इतने ज़्यादा कि आपको फिर भगवान की ज़रूरत नहीं पड़े। एक जगह पे आप भगवान के सामने आरती पूजा थाल सब कुछ कर रहे हो, और एक सडनली सेकंड मोमेंट पे आप एकदम से कि ये कौन है। इस मेरे को थोड़ी हंसी आती है ऐसे लोगों पे, स्पेशली। खैर छोड़ो, वरना बहुत ज़्यादा डिबेटिंग हो जाएगा। ओके बाय। मैंने अपने ऑफिस टाइम के बीच में ऐसा टाइम निकाल के वीडियो बनाया है, और आई होप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में बताओ, शेयर करो, लोगों को समझाओ, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आज आपने ये गट्स नहीं दिखाए, आगे चल के लोगों में गट्स आ रहे होंगे, वो अपनी नई ख्याली पुलाव वाली डायरेक्टरी स्टोरी टेलिंग बना डालेंगे। इन्होंने पूरी स्टोरी ही बदल डाली है, एक पार्ट भी ये जस्टिफाई नहीं कर पाए। ओके बाय, थैंक यू। सॉरी वीडियो बहुत लेंदी हो गई है, पर फिर भी शेयर कर देना।